जय श्री कृष्ण। हरिओम। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में मैं आचार्य आनंद पाठक आप सभी का हृदय पूर्वक स्वागत करता हूं। और हाँ, विक्रम संवत के अनुसार आरंभ होने वाले नए वर्ष की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। फिर से मैं स्पष्टता करूंगा, बहुत सारी जगहों पर कार्तिक माह का आरंभ हो चुका है और वगैरह वगैरह, जैसे प्रांत प्रांत होता है उस प्रकार से। लेकिन आज मेरे कहने का एक जो मुख्य विषय है वो है, जैसे भगवान कहते हैं कि मासोयम कार्तिको मासम, अर्थात मासों में अर्थात माह में कार्तिक माह में स्वयं हो। और जैसे ग्रंथों में लिखा है कि कार्तिक माह भगवान का बहुत प्रिय महीना है। इसी महीने में देव दीपावली भी आती है, इसी महीने में नए वर्ष विक्रम संवत के अनुसार आरंभ होता है और बहुत सारी चीजें हैं। और जैसे स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी ने कहा है कि न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थ गंगया समम, अर्थात कार्तिक माह के समान कोई माह नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। तो ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि कार्तिक माह में पापों का विनाश करने के लिए पूरा महीना या किसी भी दिन शालिग्राम भगवान की यथाविधि पूजा करनी चाहिए, या फिर विष्णु भगवान के सामने या शालिग्राम के सामने नित्य विष्णु सहस्त्र का कम से कम एक पाठ करना चाहिए, या तो श्रीमद् भगवत गीता का भी पाठ कर सकते हैं। फिर भगवान ने आगे कहा, शिव मंदिर या विष्णु मंदिर में कम से कम एक रात्रि जागरण करें, एक रात्रि तक जगराता करके भगवान का स्मरण करें। मंदिर में ना हो सके तो तुलसी या पीपल के पेड़ के नीचे जगराता करें, जागरण करें। कार्तिक माह की पूर्णता के लिए सुपात्र ब्राह्मण को कुछ ना कुछ अपनी यथाशक्ति के अनुसार दान करे और शिव व विष्णु मंदिर में केवल एक दीप दान करे। कार्तिक माह में यथाशक्ति ब्राह्मणों को दान करे या ब्राह्मण को दान करे और यथाशक्ति शिव मंदिर या विष्णु मंदिर में केवल एक दीप दान कर दीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर कहा है कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी के जोड़े को, अर्थात ब्राह्मण और उनकी पत्नी को अपने वहां आमंत्रित करके उनको भोजन करवाए। दूसरा उत्तम जो नियम लिखा है कि कार्तिक माह में, केवल इस माह में एक दिन भी अगर कोई भूमि शयन करता है तो युगों युगों के पापों का उसके विनाश हो जाता है, और अगर पूरे महीने करता है तो आप सोचिए कितना फल मिलेगा। कार्तिक माह में विष्णु मंदिर में दीपदान करने से पितरों का उद्धार हो जाता है। तो कार्तिक माह में किसी भी दिन या पूरा महीना विष्णु मंदिर में या विष्णु के सामने दीपदान करना चाहिए। गुरु के वाक्यों का, वचन का उल्लंघन ना करे, जितनी हो सके अपने सदगुरु या अपने इष्ट गुरु या अपने आप जिसको गुरु मानते हो, जिनको गुरु बनाया है, उनके वचनों को अनुसरण करना चाहिए, उनके वचनों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ना केवल यहाँ तक, किंतु लिखा है कार्तिके मासे विप्रेन्द्र यस्तु गीतां पठेन्नरः तस्य पुण्यफलं वक्तुं मम शक्तिर्न विद्यते। गीता यस्तु समं शास्त्र न भूतं न भविष्यति सर्वपापहरा नित्यं गीतैका मोक्षदायिनी। गीता पाठं तु यः कुर्यात् कार्तिके विष्णुवल्लभे तस्य पुण्यफलं वक्तुं नालं वर्षशतैरपि श्रीमद्भागवतस्यापि श्रवणं यः समाचरेत् सर्वपाप विनिर्मुक्तः परम निर्वाणमृच्छति। ब्रह्मा जी नारद मुनि को इन श्लोकों के माध्यम से सब कुछ कार्तिक माह के विषय में कहते हैं कि जो लोग भगवत गीता का पाठ या भागवत गीता का पाठ या श्रवण करता है कार्तिक माह में, उनका पुण्य का वर्णन सैकड़ों वर्षों तक भी कोई नहीं कर सकता। जो मनुष्य कार्तिक माह में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है उसके पुण्य काल का वर्णन मैं भी नहीं कर सकता। गीता के समान कोई शास्त्र नहीं है, न था और न होगा। एकमात्र गीता ही है जो पापों को हरने वाली है और मोक्ष देने वाली है। गीता के एक अध्याय का पाठ करने से भी मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाता है, जैसे जड़ नामक ब्राह्मण मुक्त हो गया था। 7 समुद्रों तक पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वो केवल एक शालिग्राम शिला दान करने से मिलता है। कार्तिक में स्नान और दान दोनों का बहुत महत्व है। और इसी प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी नारद मुनि को कार्तिक माह के विषय में संपूर्ण महात्म्य बहुत संक्षिप्त में सुनाते हैं।
तो जैसे मैंने कहा, जैसे भगवान ने कहा शास्त्रों में, वैसे ही मैंने आपको सुनाया। तो आप यह प्रयोग या यह उपाय अपने लिए, अपने पितरों के लिए, अपने परिवार के लिए और भगवान की खुशी के लिए अवश्य, जो भी यथाशक्ति यथाविधि समय अनुसार हो, देश काल अनुसार हो, वो आप भी कर सकते हो। तो ये था आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य मुझे बताइए। अगर आपको यह विषय और वीडियो पसंद आया है तो बिना भूले वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश।